दीप जलाते हैं। तो सर्वप्रथम हम दीप जलाएंगे, फिर अपनी तन की तंदुरुस्ती पे ध्यान देंगे, फिर मन की तंदुरुस्ती पे ध्यान देंगे और दोनों तंदुरुस्ती के बाद उस परम शक्ति से जुड़ करके आनंद का अनुभव करेंगे और फिर उस अनुभव को हमारी एक बहन आपके साथ शेयर भी करेगी। तो इसलिए ये मान के चलो 1 घंटे अब हम यहाँ से बाहर नहीं हैं, हाँ, हम यहाँ ही हैं और यहाँ के ही होकर रहे। फोन यदि किसी के आवाज में हो तो उनको आवाज से परे कर दीजिए, क्योंकि आपको भी आवाज से परे ही लेके जा रहे हैं। तो इसलिए वाइब्रेशन में कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, संभव हो तो स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि घर में तो सब बता के आए कि 1 घंटे सेंटर जा रहे हैं, तो आराम से 1 घंटे यहीं के हो गए। ठीक है, तो अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। नीचे रख दीजिए। सबसे पहले ये जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है, इसका करने का संकल्प तो आया था कि कुछ ऐसा हो जो हमारे बाबा के नए बच्चे जुड़ते हैं और विशेष उनकी एक लगन होती है कि हम परमात्मा के साथ जुड़ना सीखें, मेडिटेशन सीखें, योग लगाना सीखें। और 7 दिन के कोर्स में हम सभी जानते हैं कि योग एक ऐसी कला है कि वो केवल 7 दिन में नहीं आ जाती है। 7 दिन तो समझने में लगता है, बातों को सुनने में चला जाता है। तो ये एक संकल्प आया और इस संकल्प को पूरा करने में सहयोग दिया हमारे धीरेन्द्र भाई ने, डॉली बहन ने और हमारी मंजू बहन ने। तो इसलिए दीप प्रज्वलन के लिए हम धीरेन्द्र भाई को, डॉली बहन को और मंजू बहन को यहाँ बुलाते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करिए और आगे भी हर संडे ऐसा चलता रहेगा। इसलिए मैं आप तीनों को बुला रही हूँ कि कभी किसी भी कारणवश कोई ना रहे, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रहे। ओम शांति। आप सबकी तरफ से भी इसको जलाया जा रहा है। ओम शांति। हमारे
पुराने भाई बहन पहले भी इस एक्सरसाइज को देख चुके हैं और नए भाई बहनों के लिए भी आज ये किया गया है, तो उसको देख सकते हैं। बेसिकली एक क्लैपिंग एक्सरसाइज है जिसमें हम ताली बजाते हैं ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सभी पॉइंट्स होते हैं हमारे सभी मेन ऑर्गन्स के, तो जब ताली बजती है तो वो सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसे तो ये लगभग 20-22 मिनट का एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट ही किया जाएगा। बाकी आप इसका लिंक ले सकते हैं अपने घर में, डेली एक्सरसाइज जब भी सुबह या शाम आपको समय मिले कर सकते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं उसका रिजल्ट प्रैक्टिकली एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और ये जो है सुना जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ एक्सरसाइज ऐसा सहज है और इतना सुंदर है जो हर कोई कर सकता है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज हम सबके सामने दिखाएंगे कैसे करना है। आप सभी घर में नियमित रूप में सवेरे 5-10 मिनट, शाम को 5-10 मिनट करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं उसका रिजल्ट प्रैक्टिकली एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे इसमें आपका सारा शरीर का मसाज हो जाएगा। जैसे माताएं मसाज करते हैं बच्चों को, कितना अच्छा लगता है, तो इस प्रकार सारा शरीर मसाज हो जाएगा। आपके हाथ में ऐसे तालियां बजेगा, तो आप भी करेंगे साथ साथ हमारा, ताकि ये सारे शरीर में एक्यूप्रेशर हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, एकदम सुंदर लगेगा, बिल्कुल एकदम चुस्त फुर्त लगेगा। और साथ में ये बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज भी है। अगर सदा तंदुरुस्त रहना चाहिए तो थोड़ा सा समय निकाल के और बाबा की गीत को याद करते हुए करेंगे तो इतना तन मन सब एकदम दुरुस्त हो जाएगा। तो करेंगे सभी। तो अभी एक सुंदर गीत बजेगा, सभी आराम से बैठिए। कुर्सी में जब बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे बैठिए, ऐसे आगे, थोड़ा सा आगे बैठिए। और ये हाथ में ऐसे करके इस शरीर में मैं जहां जहां थपकी लगाता हूँ वहां थपकी लगाना। बाबा के नाम स्मरण करते हुए करना। ये हाथ में थपकी लगाना, यहाँ निशान में थपकी लगाना रजू के साथ।
सबकी देना है। ठीक है, बाबू के गीत के साथ यहाँ ऐसे एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। सीधा स्ट्रेट, गीत बजेगा उसके साथ कदम ताल करना है। आप सब ऐसे खड़े रहना, चलिए
ऐसे गीत के साथ 1 मिनट। ओम शांति। अच्छा लगा? स्फूर्ति आ गई? तन तंदुरुस्त, और तन तंदुरुस्त तो मन भी दुरुस्त। चलिए, तन के बाद अब हम बढ़ते हैं मन की तरफ और वापिस आते हैं अपने राजयोग की तरफ, जो कि स्वयं परम पिता शिव परमात्मा हम आत्माओं को इस धरा पर अवतरित होकर इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहे हैं। और वो प्राप्ति है जो परमात्मा हमें स्वयं राजाओं का राजा बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं राजयोग। कैसा राजाओं का राजा? राजा वो जो सबके ऊपर कंट्रोल करने के पहले स्वयं के ऊपर कंट्रोल करे, जिसकी खुद की कर्मेंद्रियां कंट्रोल पे हो, उसको कहेंगे राजा। तो आज सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि योग जरूरी क्यों है, मेडिटेशन क्यों जरूरी है। कई बार मन में आता है कि हम घर में पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते, कर तो वो सब भी रहे हैं ना,
जब हम वो सब कर रहे हैं तो मेडिटेशन क्यों? लेकिन सोचने की बात है कि वो सब करते हैं और करते करते क्या होता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि कहीं का कहीं भागने लगती है। और जब हमारा मन कहीं चला जाता है तो क्या जो हम कर रहे हैं वो सिद्ध होता है या नहीं? हम आरती कर रहे हैं, दूध वाला आया, सारी बुद्धि चली गई। आरती चल रही है मुख से और ये भी मुंह चल रहा है कि देखो दूध वाले ने बेल बजाई होगी, भगोना साफ कर लेना, तब दूध लेना, छन्नी जरूर लगा लेना। उसके बाद फिर अपनी आरती शुरू हो गई। उसके बाद फिर उसको बोला अच्छा गर्म करने के लिए सिम पे रखना, तेज पे रखेंगे तो वो उबल जाएगा। बुद्धि वहां जा रही है, मुख मंत्र कर रहा है, आरती कर रहा है। तो क्यों जरूरी है योग? अब सोचने की बात है। अगर एक बार हम ये सोचें कि अभी इस समय भगवान मेरे सामने आ जाए, वो मेरे सामने आ जाए, अभी यहाँ ही आ जाए, तो हम उससे क्या कहेंगे? महसूस कीजिए, अभी इस समय स्वयं परमात्मा आ गया मेरे सामने, यहाँ स्टेज पर आया, अभी उससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहाँ थे अब तक? और थैंक्स, उसको धन्यवाद देंगे कि आप आ गए। और आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अभी तो मैं बता रही हूँ ना, आ गया, अभी तो पहचान गए ना, फिर क्या बोलेंगे? मानेंगे नहीं कि आप ही वही हो। ये भी बड़ी बात है कि आ गया, खड़ा है बगल में, लेकिन हमारा मुख कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकते। और क्या कहेंगे? अब कभी छोड़ के मत जाइएगा, दिल की आवाज है। और साथ ले चलो, आए हो तो अब अपने साथ ले चलो, ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही है। और कुछ कहेंगे? मन की शांति दीजिए। अभी भी मांगेंगे क्या उससे? अब तो आके खड़ा हुआ, हमारे ही बुलाने पे आ गया, और फिर हम उससे अभी कहेंगे अभी दीजिए। और कुछ कहेंगे? बस इतनी सी बातें करके हो गया, छुट्टी। हमें भी अपने जैसा बना दीजिए। और क्या कहेंगे? आ गया सामने, क्या कहेंगे? सोच ही रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे उसको देख के, कि आप आए सामने और हमारी मुस्कुराहट है। भूल के दीदी उसकी गोद में बैठ जाएंगे, सब कुछ भूल के उसकी गोद में बैठ जाएंगे। ये है उससे प्यार, ये दिल की बात है। ये तो हमने बताने के लिए इतना बताया, अभी सच में सामने आ जाए और आपको दिल से बात करनी हो तो वो बात आप किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि दिल की बात वो हमारी सुनेगा। इसी तरह से प्रार्थना और मंत्र जाप क्या है? बातें बहुत अच्छी है, आरती बहुत अच्छी है, जीवन का परिवर्तन करने वाली है, लेकिन अभी एक कागज में कुछ बातें लिख दी जाए और मुझे रोज कहा जाए कि मैं आपसे वो बातें करूं, उसमें लिखा हो आप कैसे हैं, मैंने सुना दिया आप कैसे हैं, फिर उसमें लिखा है और सब ठीक है, तबीयत ठीक है, मैंने सुना दिया ठीक है। वो दिल के भाव आएंगे मेरे मुख में? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ सुना दिया, पढ़ा हुआ सुना दिया, रटा हुआ सुना दिया, रोज पढ़ करके सुना रहे हैं, रोज आपसे बात कर रहे हैं, कहने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा? खुद सोचिए कि एक कागज पे आप आओ, रोज मैं आपसे बातें लिख करके रखूं कि आज ये बहन आएगी ना, मुझे उससे ये बातें करनी, मैंने लिख के रखी हैं, और रोज वही बात मैं आपको सुना रही हूँ। रोज अच्छी लग रही है? एक दिन ठीक लगेगा, दूसरे दिन, लेकिन दिल की बात नहीं है। बात कब अच्छी लगती है? अभी आपका बहुत प्रिय मित्र, जिसे आप बहुत स्नेह करते हो, वो आपके सामने आ जाए, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इससे क्या बातें करूं। सामने देखते ही बातें शुरू, फिर नहीं सोचेंगे कि अभी कागज पे क्या लिखा था या क्या सोचे थे या क्या नहीं, बुद्धि जाएगी नहीं वहां तक। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दिल की बात करनी है। परमात्मा के साथ मेडिटेशन करना, योग लगाना, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। 2 और 2 जोड़ा 4 हुआ, पता है, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? कहते हैं हमें योग लगाना है। योग लगाने के लिए फिर बड़ी मेहनत,
हाँ, कहते अभी कोई विशेष मंत्र हो तो दीदी दे दीजिए, रोज उसको रटते रहेंगे और रोज उसको रटने के बाद देखिए एक दिन हमारा योग लग जाएगा। लगेगा योग? है ही नहीं संभव, क्योंकि योग में हमें करना क्या है, उसके साथ हमें दिल की बातें करनी है। और दिल की बातें होंगी कब? जब सच में हमने उसको अपना माना होगा, अपना महसूस किया होगा। योग बहुत कठिन विषय नहीं है। योग योग कह करके हमने उसको कठिन बना दिया। अभी मुझे अपने बच्चे को याद करना है, याद आ गया, उसका चित्र बुद्धि में आ गया, क्योंकि मन हमारा क्या कर रहा है, बातों को स्वीकार कर रहा है, बुद्धि चित्र बनाती जा रही है। मेहनत लग रही है, अपने घर को याद करिए। घर याद आ गया जहां रहते हैं रोज, अपने कमरे में पहुंच जाइए, अपना सोफा देखिए, अपना बेड देखिए, बैठ जाइए, रिलैक्स हो गए, हो गए, याद आ गया ना। उसके लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ी कि अभी मैं अपने घर को सोच रही हूँ, पता नहीं घर कैसा है। जिस घर में रोज जाते हैं उसको आंखें बंद करके सोचे पता नहीं कैसा है, जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो चित्र बनाती है। अब हमें ये देखना है कि मेरी बुद्धि सही चित्र बना रही है कि नहीं बना रही है। अर्थात अभी मैंने चिंतन किया मेरा घर, और मेरी बुद्धि में आ गया मेरा ऑफिस। मन ने कहा घर, बुद्धि ने चित्र बनाया ऑफिस। तो अब जब मन ने घर कहा है, उसको घर तक जाना है, लेकिन बुद्धि ने चित्र ही गलत बना दिया, तो इधर की जगह वो किधर जा रहा है। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो चिंतन हमें मिलती है, जो बातें हमें मिलती है, उसका सब छोड़ करके पता नहीं कहां कहां बुद्धि चली जाती है, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाती है। जो कभी नहीं सोचे होंगे ना, वहां भी पहुंच जाएंगे। कारण क्या होता है, क्योंकि अभी मन और बुद्धि सही रीति से कार्य नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उसका चित्र नहीं बना पा रहे। अभी हमें चित्र किस चीज का बनाना है? परम धाम का। परम धाम कैसा है? कहते अब हमने देखा ही नहीं तो हमें क्या पता। ये भी बात सही है कि देखा नहीं है, लेकिन बार बार उसकी याद आती है कि हम यहाँ दुखी हैं, हमें वहां जाना है। हाँ, क्योंकि वो घर हमारा अपना है, उसको हम याद करें, उसे हम महसूस करें। योग में हम महसूस करते हैं, कोई चीज स्थूल में देखते नहीं। जैसे हमने कहा हम आत्मा है, तो हम आत्मा को देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर रहे हैं कि मैं बिंदु रूप आत्मा हूं। तो इसी तरह से मेडिटेशन, और सबसे बड़ी चीज है कि चित्र बना रहे हैं, बनते जा रहे हैं चित्र, हमारी बुद्धि उसमें लग गई, हमारा मन उसमें चला गया। अब हम देखें कि प्रार्थना और मेडिटेशन, ये हमेशा बताया जाता है कि प्रार्थना वन वे कम्युनिकेशन है। सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, उसकी सुनने की दरकार ही नहीं है। मेडिटेशन क्या है? कुछ सुनाया और कुछ सुना, महसूस किया। कहेंगे हमें तो सुनाई नहीं देता, हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक अभ्यास चाहिए इसके लिए। पहले दिन में योग नहीं लग जाता, निरंतर अभ्यास करते, निरंतर 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, नहीं मन लग रहा है तो भी बैठे। क्योंकि अभ्यास, जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले ही जिस दिन हम सीट पे बैठे, स्टीयरिंग पकड़ी, हाँ, ब्रेक सब समझ में आ गया और हमारी गाड़ी एकदम चलने लगी। नहीं, कितना अभ्यास करते, हाँ, कितना उसका मेहनत किया, कितना ग्राउंड में चला चला करके हमने उसको सीखा, तब जा करके हम उसे रोड पर लेकर आए। अभ्यास किया ना। इसी तरह से योग करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि किस समय में करें। तो एक बात ये हमेशा याद रखें कि मेडिटेशन का कोई पर्टिकुलर समय नहीं है कि अगर मुझे भगवान से प्यार है, मुझे आपसे स्नेह है, मुझे आपसे बातें करनी है। हो सकता है किसी दिन मेरी बातें आपसे 1 घंटे तक चले, किसी दिन 5 मिनट तक चले, किसी दिन 10 मिनट तक, किसी दिन ना भी बातें हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि बातें दिल की बातें हैं, दिल का स्नेह है। अब उसके लिए टाइम क्यों? ज्यादातर कहा जाता है अमृत वेले उठ करके परमात्मा को याद करो। एक चिंतन आता है, अरे हमारी तो नींद ही नहीं खुलती, क्या है अमृत वेले करेंगे योग। अब अमृत वेले 3:30 बजे, 4 बजे कहते, 4:30 बजे कहते, उस समय उठो योग करो। क्यों कहा जाता है?
क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज सीखते हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो रोड भरी चाहिए कि खाली चाहिए? सीखने के समय खाली चाहिए। सबका अनुभव है कि खाली रोड होगी सीख जाएंगे अच्छे से, भरी रोड होगी इधर टकराएंगे उधर टकराएंगे। तो जो सुबह का समय होता है, 4 बजे का समय होता है, उस समय सब सोए रहते हैं। संकल्पों की रोड क्या है सबकी? हाँ, सब अपने अपने जगह पे सेट है, कोई रोड पे है ही नहीं। तो उस समय जब हमारे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, परमात्मा के लिए चलते हैं, उससे बातें करते हैं, हाँ, कुछ नया सीखते हैं, तो वो क्या हुआ? सीधे जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे, उनके भी संकल्प चल रहे हैं, उनके भी चिंतन है। हाँ, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, और 8 बजे तक स्थिति क्या हुई? अगर मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, कहते हैं 7 बजे से निकल जाओ, हाँ, नहीं इतनी जाम लगेगी कि ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम मेडिटेशन सीखते हैं, हम योग लगाते हैं, तो अभ्यास करना है। और समय का ध्यान इसलिए, पर ये नहीं सोचे कि अभी 4 बजे तो नहीं उठे, हाँ, देर से सोए, 12 बजे किसी की नींद आई तो पता चला बेचारा 4 बजे नहीं, तो टाइम निकल गया, तो अब तो मेडिटेशन करना ही नहीं है। ये नहीं, 5 बजे नींद खुली, जितने बजे भी नींद खुली, करना है मुझे, क्योंकि मुझे वो चीज सीखनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे जुड़ना है। अब उससे जुड़ना क्यों जरूरी है? उससे जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो परम शक्ति, आज सबने मुरली सुनी, उसमें सुना कि वो मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहा है, वो मुझे सब कुछ दे रहा है, लेकिन लेने वाला, हाँ, इस समय लेने वाले हम हैं। एक उससे ही मुझे लेना है, तो वो जो दे रहा है, मैं लेने योग्य बनी, मैं पात्र बनी। आज हम चाहते हैं मेरे जीवन में सुख हो, मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में सब कुछ हो। अब मेरे जीवन में सब कुछ हो, ये मुझे प्यार दे, ये मुझे प्यार दे, ये मेरे से अच्छे से बात करे, ये मेरे साथ शांति से रहे, सब अच्छे से रहे, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इससे लड़ूं, उससे बातें करूं, उससे गलत बोलूं, मेरा काम क्या है? आज टकराव, तनाव, फिर उसके बाद परेशान होंगे, हाँ, फिर शरीर में 2-4 बीमारियां आ गई, फिर डॉक्टर ने कहा मेडिटेशन करो, तो अब क्या करें? तो सबसे पहले क्या किया? सीखा, अपने नेचर को चेंज किया। घर में मेरी भावना क्या होनी है? कोई मुझसे प्यार से बोले या ना बोले, मुझे क्या करना है? कर सकते, सब कर सकते। कोई मुझसे प्यार से बोले या ना बोले, मुझे सबसे प्यार से बोलना है, मुझे सबसे प्यार से बोलना है। दूसरी बात, कोई मेरे लिए अच्छा सोचे या ना सोचे, मुझे क्या करना है? यहाँ तो बड़े अच्छे से बता रहे हैं, घर जाके पता चल जाए कि वो बगल वाले ने ऐसा कहा, अच्छा ऐसा कहा, वो भी तो ऐसे ही है, मेरे मन से क्या निकला तुरंत, हाँ, खुद ही ऐसे ही है। लेकिन इस जगह मुझे परिवर्तन करना, कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, इस समय जरूरत मेरी है, सीखना मुझे है, आगे मुझे बढ़ना है, परमात्मा के साथ मुझे जुड़ना है। योग मैं सीख रही हूँ, परिवर्तन मेरा। और इसी के लिए आज बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम विश्व को बदलने निकलते, आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, तो हम तो एकदम ठीक है। नहीं, जिस दिन हम बदल गए, उस दिन भी मेरे लिए सब बदल गए। तो इस तरह से सबसे पहली चीज स्व परिवर्तन, मेरे अच्छे संकल्प और मेरे अच्छे गुण, 2 चीजों पे अटेंशन। तीसरी बात, मुझे उससे बात करनी है, उसके लिए मुझे अभी सीखना है। जो सीख गए बहुत अच्छी बात है, कई बाबा के बच्चे पुराने बैठे हैं, बहुत अच्छे से योग करते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास किया उन लोगों ने। हम अभी सीख रहे हैं, अगर हम सीख रहे हैं तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा समय चुनना है, जैसे कहा कि जिस समय ट्रैफिक कम हो। संकल्पों की ट्रैफिक सबसे कम होती है अमृत वेले 4 बजे, शाम के समय होती है 6:30 से 7:30। क्यों? उस समय व्यक्ति थका होता है, अपने घर में आया, शांति चाहता है, बैठ गया रिलैक्स होकर के, उस समय बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहती, वो समय ऐसा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस समय योग करें,
अभ्यास, 5 मिनट बैठने का अभ्यास कर, नहीं मन लग रहा है तो भी मुझे बैठना। जो कभी कमेंट्री आप सुनते हैं ना, कभी कोई दीदी आपको करा रही है, कोई बोलते जा रहे हैं, वो बोलना भी क्या है, वो शुरू में कि अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चिंतन करना है, इसलिए शुरू में वो बातें दी गई। लेकिन जब हम योग करते हैं तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें क्या है, फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। फिर हमें किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये हमें बोले, ये हमें बताएं कि अभी तुम आत्मा हो तो मैं आत्मा समझूं। हाँ, फिर किसी ने कहा तुम शक्तिशाली आत्मा हो तो मैंने अपने को शक्तिशाली, फिर मेरे अंदर वो चिंतन स्वतः आएगा। और वो चिंतन आएगा कैसे, अब उसमें हम 3 बातें जाने कि वो चिंतन आएगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम योग करना शुरू करें और मुझे अनुभूति शुरू हो जाए। इसकी लगन तो सबको होती है, ये लगन हम सबको भी थी कि हम योग में बैठे और तुरंत मुझे अनुभूतियां होने लगे। लेकिन कैसे, अगर हम सच में योग में अनुभूति करना चाहते हैं तो हम पहले 2 चीजों में परफेक्ट बने, और वो 2 चीजें हैं, पहला है मनन चिंतन। मनन चिंतन अर्थात जब तक मेरी बुद्धि में ज्ञान का चिंतन नहीं होगा, ज्ञान की बातें नहीं होगी। आज बच्चों को एग्जाम देने के पहले माता पिता कहते हैं कि याद कर लो बातों को, हाँ, याद करो अपने आंसर को, तब लिख पाओगे। केवल पढ़ा हुआ नहीं जाएगा कि पता चला एक बार पढ़े हो मन से कुछ भी लिख के चले आए। याद करो। शुरू में हमें क्या करना है, मुरली जो हम सुनते हैं ना, भगवान के महावाक्य जो सुनते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट हम अपने लिए चुन लें, हम उनको याद कर लें। और जब वो बातें मेरी बुद्धि में धीरे धीरे, आज मैंने 2 बातें याद की, कल और 2 बातें उसमें ऐड करी, परसों और 2 बातें, धीरे धीरे करते 1 महीने बाद क्या होगा, हाँ, कितनी बातें, मुझे 60 बातें याद हुई, 60 में से 60 ना याद रही, 25 भी याद रही। तो सोचने की बातें जब मैं, हाँ, उससे जुड़ूंगी, उससे बातें करने बैठूं, वो बातें मुझे याद है, उस आधार से, हाँ, उस आधार से मेरे चिंतन शक्तिशाली होते जाएंगे। तो पहला मनन चिंतन, अर्थात जो ज्ञान सुना है उसको याद करने का अभ्यास करें। दूसरी चीज है एकाग्रता। एकाग्रता, शरीर की एकाग्रता और मन की एकाग्रता। मेडिटेशन करने बैठे, आंखें इधर इधर, ऊपर नीचे, इधर कुचला रहे, इधर कुचला रहे, पैर हिला रहे, होगा? अभी नल चालू किया, छोटी सी शीशी लगा दी गई, बोले इसको भरो, और उसको हिलाते रहे, भरेगी वो? कभी नहीं भरेगी। आज जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारी स्थिति क्या होती है, खुद को हम चेक करें। बगल से कौन निकल गया मुझे पता है, कहते योगी वो जिसको पता ही ना चले क्या हुआ। हाँ, 10 मिनट बैठे, 10 मिनट खो जाए उसकी यादों में, लेकिन 10 मिनट में मुझे सब पता है कि मेरे बगल में कौन आकर के बैठ गया, पीछे वाली कुर्सी में कौन आया, हाँ, मेरे आगे कौन आया, वो मुझे धक्का दे के गया। क्यों मुझे पता है? क्योंकि मैं बैठी हूँ उससे जुड़ने के लिए, और मेरे कान और मेरी आंखें उससे जुड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो एकाग्रता, अभ्यास करें कि मेरा तन एकाग्र रहे, मेरी कर्मेंद्रियां एकाग्र रहे। अगर नयन उस बिंदु में टिक गए हैं तो स्थिर हो जाए, चिंतन करते रहे, स्थिर, बिल्कुल शरीर की एकाग्रता, हाँ, कोई भी चंचलता नहीं, कोई भी नहीं। और तब महसूस करेंगे कि सच में मैं भरपूर हो रही। तो जब मनन चिंतन एकाग्रता होगी तो तीसरी बात आएगी अनुभूति। और हम सब वो तीसरी चीज करना चाहते हैं, सब अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन इन 2 चीजों पे किनारे हो जाते हैं। तो इन 2 चीजों पे अटेंशन रखें। और सबसे बड़ी बात है कि मुरली से हमेशा कुछ बातें हम अपने लिए रखें। जैसे आज की मुरली से ही यदि हम देखते हैं तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सम्मान दे दिया। क्या सम्मान दिया? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो आज मुझे ये पूरे दिन याद रखना है। और ये पूरे दिन याद रखने के साथ दूसरी बात, सम्मान में बाबा ने क्या कहा? स्लोगन। स्लोगन किसको याद है? कि बाप के साथ साथ नॉलेज से भी प्यार होगा, हाँ, दोनों चीजें, उसे ज्ञान धन, तभी तो हमारा बढ़ेगा। इसलिए उस नॉलेज से, उसकी नॉलेज से भी मुझे प्यार करना, उसकी मुरली से भी मुझे स्नेह करना है। तो ये 2 चीजें आज हम अटेंशन रखेंगे। और साथ में एकाग्रता हो गई, तीसरी अनुभूति। कहते हैं कि हर्ष जो होता है वो रत्न चुभता है, और हम सब हैं हंस, अर्थात बाबा ने हम बच्चों को रत्न दिखाए हैं।
हाँ, कंकड़ पत्थर को नहीं, बाहर अटेंशन नहीं, मुझे केवल अपनी बुद्धि में ज्ञान धन को स्वीकार करना, ज्ञान रतन को स्वीकार करना। तो ये है मेडिटेशन करने की शुरुआत। ठीक है, अब अभी कैसे करना है वो चीज हम इसमें देखेंगे। अब इसके आगे हमारे धीरेन्द्र भाई बताएंगे कि कैसे विजुलाइज करें या किस तरह से हम उसको महसूस करें। शांति। मैं आत्मा अपने आप को इस शरीर में ब्रेन के मध्य में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में देख रही हूँ। ये मैं हूँ और ये पॉइंट ऑफ लाइट मेरा स्वरूप है। अभी मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि इस अकाल तख्त पर मैं आत्मा मेरे परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। इसी के साथ मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं जैसे कि मेरे पिता के साथ मेरे घर में परमधाम में स्थित हूँ।
मेरे ब्रेन में ही मैं परम धाम और परमात्मा मिलन का अनुभव कर रही हूँ। अपने पिता समान बनती जा रही हूँ। ओम शांति। In January this year, ओम शांति। सभी लोगों ने वीडियो देखा। आत्मा की स्थिति ब्रेन के कहां पे है वो पता चला? क्लियर हुआ? उसका स्वरूप क्लियर हुआ? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बीच में, उसके जंक्शन पे। और वहां क्या करना है? जस्ट अपने पिता को उसी जगह से याद करना है और उसे विजुलाइज करना है। परमात्मा को क्यों याद करना है? परमात्मा को याद करने से क्या होता है? परमात्मा सभी गुणों और सभी शक्तियों का भंडार है। जब हम उसको याद करते हैं तो उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे गुण वो हमारे अंदर आने लगते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है शुरू में जब यहाँ पे मेडिटेशन होता है या मेडिटेशन सॉन्ग चलते हैं मुरली के बाद में, कई नए बच्चों को पता नहीं होता है कि उस सॉन्ग के समय हमें करना क्या है, कौन सी थॉट क्रिएट करनी है, क्या विजुलाइज करना है। ज्यादातर लोग सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे 5 मिनट का भी अगर एक सॉन्ग यहाँ पे चल रहा है आफ्टर मुरली, तो
5 मिनट के सॉन्ग में सबसे पहले 4 मिनट हमें अपने आप को सिर्फ आत्मिक स्थिति में अपने आप को देखना है, विजुलाइज करना है। मैं आत्मा हूँ ये देखना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ कह देने से आत्मा विजुलाइज नहीं होता तुरंत, क्योंकि लगभग 63 जन्मों से अपने आप को शरीर देखने की आदत है। तो अचानक हम सिर्फ ये कह दें कि मैं आत्मा, तो वो इतनी जल्दी से नहीं होता है। तो शुरू में चाहे हम यहाँ पे हों या बाबा के कमरे में ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें सबसे पहले अगर 5 मिनट भी बैठ रहे हैं बाबा के सामने, यहाँ सॉन्ग चल रहा है, यहाँ बैठ रहे हैं, शुरू के 4 मिनट हमें सिर्फ आत्मा अपने आप को देखना है। जगह पता चल गई है, कहां पे विजुलाइज करना है। आत्मा की सीट क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बीच में, जो आपने भी वीडियो में देखा। वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि जब आप वीडियो देख रहे थे तो आपकी मन और बुद्धि दोनों एक ही जगह था, तो उससे ये क्लियरिटी हो गई कि आत्मा की ये सीट है, उस जगह पे अपने आप को देखना है। और मैं आत्मा कैसे हूं? 4 मिनट कैसे देखेंगे? 4 मिनट तक कैसे आत्मा विजुलाइज करेंगे? आत्मा की जो क्वालिटी है, आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को बारी बारी से विजुलाइज करना। तो सबसे पहले आत्मा के 7 गुण सबको याद हैं, नए भाइयों को भी याद हैं 7 गुण, तो उनमें से एक एक गुण को लेना है। तो सबसे पहले मैं आत्मा कैसे हूं? ज्ञान स्वरूप हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें ज्ञान मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद और 6 गुण को जो भी जैसे याद आए सीक्वेंस में या जैसे आपको याद आता जाए। सबसे पहले मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। कुछ देर अपने आप को ज्ञान स्वरूप में देखें कि मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सबका ज्ञान बाबा ने हमको दे दिया है। दूसरा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इस दूसरे गोल को भी बहुत कम से कम 1 मिनट तक विजुलाइज करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ऐसे ऐसे करके आत्मा के 7 गुणों को 4 मिनट के अंदर आपको महसूस करना है, वो गुण का स्वरूप बन जाना है। और जब ये 4 मिनट में आप आत्मा को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो शरीर का भान उस समय नहीं होगा। सिर्फ अपने आप को आपको पॉइंट ऑफ लाइट देखना है और साथ में उसकी क्वालिटी देखना है कि मुझ आत्मा के कौन कौन से गुण हैं। अब जब ये क्लैरिटी हो जाए 4 मिनट में लगभग, फिर उसके बाद आपको परमात्मा विजुलाइज करना है। परमात्मा कहाँ रहता है? कहाँ घर है उसका? परम धाम। तो आत्मा को परम धाम में भी देख सकते हैं या उसको जस्ट अपने ऊपर विजुलाइज करें, जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाया गया था। महसूस करें कि परमात्मा जस्ट हमारे ऊपर है और उसकी सभी शक्तियां, सभी गुण एक एक करके मुझ आत्मा में बढ़ती जा रही है। और मैं आत्मा सभी गुणों से, सभी शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूं। इस तरह से जब आप विजुलाइज करेंगे, यहाँ पे मुरली के बाद में या मुरली के पहले या जब बाबा के कमरे में जाएंगे, तो वहां पे इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि बाबा के सामने बैठ के हमें कुछ मांगना है, याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, या हम करने क्या आए हुए हैं। तो अब क्लियरिटी हो गई। उनसे हमें सभी शक्तियां लेनी है। जब हमें सारी शक्तियां मिल जाएंगी, उसके बाद हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। नए पुराने सब एक साथ बैठे हुए हैं और सब बाबा के बच्चे हैं, सब परमात्मा प्रिय आत्माएं हैं। तो जिससे प्यार होता है उसको याद करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बच्चा होता है, बच्चे को माँ से प्यार होता है, कहीं भी जाएगा घूम करके माँ की गोद में चिपक करके बैठ जाएगा। शिव बाबा हमारी माँ है, कुछ भी बात है कहीं भी नहीं शेयर कर सकते हैं। किससे शेयर कर सकते हैं? माँ से शेयर करते हैं। तो हर चीज को पाने का आधार
प्यार होता है। और अगर कुछ भी नहीं पता, हमें बिल्कुल भी बुद्धू हैं, तो बाबा ने क्या कहा? बेस्ट है। बाबा ने क्या कहा? बेस्ट है। क्योंकि ज्ञानी आत्माएं बहुत ज्यादा ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाती है। जो एकदम अज्ञानी होते हैं, जो एकदम बुद्धि से खाली होते हैं, वो बहुत अच्छे से ज्ञान में बढ़ जाते हैं। तो सब कुछ बाबा सिखाने के लिए हमें आया हुआ है। अपने मन बुद्धि के, अपने मानस पटल को एकदम क्लीन रखना है। कहते जो पात्र भरा होगा उसमें बहुत ज्यादा समाने की क्षमता नहीं हो सकती है, और जो पात्र खाली होगा उसमें समाने की क्षमता ज्यादा होती है। तो दुनिया में बहुत ज्ञान सुन करके आए हैं, बहुत वेद शास्त्र पूजा पुराण सब कुछ करके आए हैं, और फिर भी यहाँ पर आकर के भगवान को पाने की आस है दिल में। और वो आस क्यों है? क्योंकि एक शुभ भावना है कि उसके प्यार से भरपूर हो जाए। इस आस को लेके आए हैं। तो आज तक कितनी आस हमारी भगवान ने भगवान बनकर के पूरा किए। तो आज तो भगवान क्या है? आज भगवान हमारी माँ भी है, तो हमारा पिता भी है, तो हमारा साजन भी है, तो हमारा सदगुरु भी है, तो हमारा शिक्षक भी है, तो हमारा दोस्त भी है, तो हमारे हर रिश्ते उसके साथ है। तो अभी याद करना है कि ऐसी क्या चीजें आई थी तो जो उससे दूर हो गए। ऐसा क्या था? हम आत्मा उसके ही हैं, उसके हमेशा थे। क्या आया? सिर्फ एक कारण, अपवित्रता आई और उससे दूर हो गए हैं। कहते हैं भगवान का प्यार, उसी पावन अंतःकरण जब हमारा होगा तो उसी पात्र में भगवान का प्यार समा सकेगा। और प्यार वो सबसे पहली कड़ी होती है जो जोड़ करके हमें उससे रखती है। तो शुरुआत में अपनी लगन को बढ़ाएं, और अगर लगन है तो हर चीज सिद्ध हमें हो जाएगी। ये नहीं कहें कि हमसे होता नहीं है, करते हैं पर हो नहीं पा रहा है, आज नहीं हो रहा है, कोशिश किया नहीं हुआ, पता नहीं कल होगा कि नहीं। ये कभी नहीं कहना। अपने आप के लिए ऐसा आशीर्वाद कभी अपने आप को देने ही नहीं है कि मुझसे बहुत अच्छा होता है, शिव बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, बाबा ने मुझे यहाँ तक बुलाया है, एक मिनट भी बाबा की याद का अनुभव कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये नहीं कहना कि नहीं हुआ है ना। और फिर अपनी लगन को बढ़ाते रहें। बाबा से प्यार है, जैसे कहते हैं ना कि बाबा एक अशरीरी दिव्य शक्ति है और हम क्या हैं? शरीरधारी हैं। तो बाबा को भी शुरुआत में क्या कर देना है? शरीरधारी बना देना है। शुरुआत में जब हम ज्ञान में आए थे, हमने कहा हमको नहीं पता, परम धाम नहीं जानते, परम धाम क्या होता है, कैसा होता है, सुना है, समझा है। आप परम धाम में रहने वाले, हम यहाँ में रहने वाले। अगर मुझे अपना बनाना तो पहले मेरे लिए इस धरती पर आओ, मेरे साथ 24 घंटे रहो। तो बाबा को क्या कर देना है? यहाँ बुला करके उसको शरीरधारी बना देना है। शिव बाबा मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ जैसे फोन कर दिया ना, वो बाहर है, हम यहाँ पर हैं, तो बहुत सारी बातें घंटे भर बैठ करके बात कर रहे हैं। तो भगवान भी क्या हमारा दोस्त है। आज इस दुनिया में यह हुआ, तुम्हारी दुनिया में क्या चल रहा है? अपनी दुनिया का हाल समाचार तो बाबा ने मुरली में सुना दिया, 2-4 हाल समाचार अपने भी उसको सुना देना। शुरुआत में लगेगा क्या फालतू की बात कर रहे, लेकिन उन्हीं बातों में फिर मजा आने लगेगा। और किसी नए काम के लिए जा रहे हैं, कोई साथ चल पाएगा चल पाए। मेरा अनुभव था कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, तो कहीं भी जाना होता था तो अकेले जाना होता था। तो फिर बाबा क्या है? मेरा बड़ा भाई है। अब किसी को साथ देते, किसी के पापा छोड़ने आ रहे हैं, किसी के बड़े भैया आ रहे हैं, तो लगता है कि कोई मेरे साथ भी होता। तो भगवान तब तो शायद ज्ञान भी नहीं था कि ये बाबा है। बाबा तो बाद में पता चला था, तब तो वो भगवान था पहले तो आज मैं किसके साथ जा रही हूँ? भगवान के साथ जा रही हूँ, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता था। तो ना रहते भी वो हमारे साथ रहता है। तो वो अनुभव करे, और वो अनुभव इससे जोड़ने में बहुत मददगार बनता है। अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास हम करेंगे, उससे क्या होगा? हमारी साइंटिफिक बुद्धि खुलेगी। लेकिन ये जो हम अभ्यास करेंगे उससे हम हर पल जुड़े रहेंगे। हर पल जुड़ना उससे जरूरी इसलिए है क्योंकि हमको निरंतर योगी बनना है। हर पल जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो कहीं और तो हमारी बुद्धि जुड़ ही जाएगी। तो ये अभ्यास है, लगन लगाए और लगन की अगन को धीरे धीरे बढ़ाते रहें और उस लगन में धीरे धीरे मगन हो जाएं। और वो जब मगन हो जाएंगे तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अनुभव हमारा ये है कि संकल्प, कहते हैं हर चीज का संकल्प ही आधार है। तो जब हम योग करते हैं तो क्या विजुलाइज करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। संकल्प जो सत्य है, जो शुद्ध है, जो यथार्थ है, उसको हमने क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि जो अयथार्थ है, जो असत्य है, उसको खत्म करने के लिए। तो हर चीज का संकल्प आधार है। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके संकल्पों का सिद्धि स्वरूप आज आप यहाँ बन करके
बैठे हुए, भगवान को पाने के लिए 63 जन्म पुरुषार्थ किया, भगवान ने अपना बनाया, अपना ज्ञान दिया, आगे भी आपके कुछ ना कुछ संकल्प है कि ये आगे हमें करना है, तो ये हमने अपने विचारों को एक रास्ता दे दिया है कि अब तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। तो अपने लिए जो रास्ता बनाए, अपने लिए जो संकल्प बनाए, वो श्रेष्ठ बनाए और वो एक बनाए और वो दृढ़ बनाए, और उस पर कभी भी ये नहीं संकल्प आना चाहिए कि एक बार तो हमने कहा कि हाँ मुझे ये करना है और दूसरी बार ये फोकस आ जाए कि मुझसे हो सकता है कि मुझसे मुश्किल लगता है कि हो पाए। तो एक बनाए, दृढ़ बनाए और दूसरा कोई ऑप्शन उसको ना दे। होना है तो यही होना है, होना है तो अभी होना है, और संभव हमारे लिए इसलिए है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो ये संगम युग में हर चीज, एज ऑफ मिरेकल्स, सब कुछ संभव है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ऑल इज पॉसिबल व्हेन गॉड इज विद अस एवरी टाइम, हर समय वो हमारे साथ है। तो संकल्प अच्छे बनाए, चलते रहें, बाबा साथ है तो बहुत आसानी से, प्यार से सब कुछ होता रहेगा। भारी नहीं करना है अपने आप को, इस यात्रा को एंजॉय करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने ज्यादा ले लिया, आगे ध्यान रखेंगे कि टाइम पे ही चीज खत्म हो जाए। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये हर संडे आप लोगों को ठीक लगेगा? सभी जो भी आज यहाँ पर आए हैं, अगर ये हर संडे रखें, सभी आ जाएंगे? ठीक है। टाइमिंग यही रखना है कि थोड़ा सा जल्दी कर दिया जाए? यही टाइमिंग ठीक है, क्योंकि मुरली क्लास का हमारा टाइम 7:15 बजे से होता है, वो हम लोगों ने लेट किया है, तो वो लेट होना माना हर चीज फिर थोड़ा पीछे पीछे होते हैं। हाँ, फिर 10 बजे से फिर आगे शुरू होगा। तो ठीक है, संडे फिर हमेशा यही टाइम चलेगा, और नेक्स्ट संडे भी ऐसे ही हर सैटरडे मैसेज डाल दिया करेंगे ताकि थोड़ा सा टेंशन रहे। और योग एक ऐसा विषय है जो एक दिन में नहीं, सबसे बड़ी चीज ये अभ्यास की चीज है। अगली बार हम ये चीज को क्लियर करेंगे कि योग आंखें खोल के करना है या आंखें बंद करके करना है। ठीक है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो हम सभी फिर मिलेंगे। ओम शांति। और आप सबका धन्यवाद जो इतनी देर से आप सब बैठे हैं। ओम शांति।